कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूँगी, अभी जो इस केस को लेकर चल रहा है, कैसे आप इसे देखती हैं, क्या आपका इस पर रिएक्शन है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से हमारे जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस आया था उसे स्टे कर दिया गया है, बट अभी हमारे पास टाइम है रिप्लाई फाइल करने का एंड वी हैव अ वेरी गुड केस। तो हम फैक्ट्स पे वहाँ पे जाके पूरी अपनी बात रखेंगे एंड आई एम होपफुल कि हमारा जो सच है और हमारी जो केस के मेरिट्स हैं उसके हिसाब से वील कम आउट विक्टोरियस। क्या सच है आपका? मैम देखिए, इस केस में हम डे वन से कह रहे हैं कि माई फादर इज़ इनोसेंट, देयर इज़ एम्पल प्रूफ। इसमें मेरे पिता की CDR लोकेशन 17 किलोमीटर दूर की है, जो अलग इंसिडेंट की वो प्लेस बता रही हैं। उन्होंने समय 3 बार बदला है। फर्स्ट शी सेड दैट शी वाज रेप्ड एट 2, देन शी सेड शी वाज रेप्ड एट 6 PM। उसके बाद उन्होंने फाइनली जब 156(3) दी तो उन्होंने कहा 8 to 8:30 हुआ है। प्लस इसमें डिलेड एक FIR, सिर्फ डिले नहीं है FIR का, वो 21-22 जून को एक दूसरे 3 लड़कों के ऊपर जो FIR उन्होंने लिखाई है उसका वो ऑलरेडी बयान दे चुकी थी। तो देयर इज़ नॉट जस्ट डिले, एक बार वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना 164 का बयान दे चुकी थी। उसके बाद 2.5 महीने के बाद ये सोची समझी एक साजिश के तहत उन्होंने मेरे पिता का नाम इस घटनाक्रम से जोड़ा है। सो आई थिंक वी हैव एम्पल प्रूफ प्लस द मेडिकल एविडेंस ऑन एज। ये खुद फ़ोन पे उस वक्त बात कर रही हैं, तो हमारे पास एम्पल प्रूफ है कि ये घटना जो ये अलेज कर रही हैं ये कभी हुई ही नहीं है। ठीक है, आप कह रही हैं कि मेडिकल प्रूफ्स आपके पास हैं, जो आप कह रही हैं कि एज को लेकर उनका फैक्टर हुआ है, FIR में भी डिले हुआ है। आरोप आप लोगों पे ही लग रहे हैं कि इतने पावरफुल आपकी फैमिली थी, ऑफकोर्स MLA की फैमिली है, और इसी वजह से इतना बड़ा वहाँ पर हादसा होता है और इसकी FIR दर्ज होने में तकरीबन 1 साल का समय लग जाता है। ये कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया कि ऐसा नहीं है कि इस केस का कोई इंसिडेंट हुआ 4 जून को और किसी मुकदमे की FIR ही नहीं लिखी गई। 22 जून को इन्होंने अपना 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, जिसमें ये कहीं भी नहीं कहती हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने 4 जून 2017 को मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो शी इज़ ऑलरेडी गिवन अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेटमेंट दे चुकी हैं, उसके बाद मीडिया में इंटरव्यू दे चुकी हैं जहाँ पे ये कहीं भी मेरे पिता का नाम नहीं लेती। तो इसमें इन्फ्लुएंस के चलते FIR नहीं लिखी गई, इसकी बात कहीं से आती ही नहीं है, क्योंकि येस योर स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड, योर FIR वॉज रिकॉर्डेड। आपकी FIR आपने चूज़ किया, क्योंकि ये घटना नहीं हुई है, आपने चूज़ किया कि उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं है। उस वक्त आपने चूज़ किया कि 2.5 महीने बाद में ये एलिगेशन उस पर लगाऊंगी। और क्यों आपको लगता है कि 2.5 महीने बाद ये एलिगेशन लगाएंगे? क्या आप कह रही कि साजिश है? क्या आपको वो साजिश लगती है? देखिए, मुझे नहीं पता कि कितने मेंबर्स ऑफ द मीडिया को ये पता है कि इनकी और मेरे परिवार की दुश्मनी पुरानी है। सन 2000 में इनके चाचा मेरे चाचा के ऊपर प्रधानी के गांव के चुनाव के वक्त जान का हमला करके वहां से फरार हो गए थे। उनका मुकदमा भी उस पर चल रहा है और वो तिहाड़ जेल में फ़िलहाल बंद भी हैं। 17 से अधिक मुकदमे हैं उनके ऊपर, वो एक हिस्ट्री शीटर हैं। और ये पुरानी जो रंजिश है, ये पुरानी जो पॉलिटिकल रंजिश है, उसने इतना बड़ा फॉर्म ले लिया 2017 में आके। इसने ये हमने भी नहीं सोचा था, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गांव में एक पंचायत हुई जिसमें इनके चाचा ने एक प्रपोज़ल रखा कि इनकी शादी किसी लड़के के साथ हो जानी चाहिए। उसमें ये शशि सिंह जो हमारे साथ हैं, जो अक्विट हो चुकी हैं अब, उनका भी उन्होंने नाम लिखाया। तो मेरे पिता ने गांव का होने के नाते उसमें कहा कि महिलाओं का नाम किसी गैंगरेप के मुकदमे में ना लिखाएं। तो इनको लगा कि हम इनके मामले में फिर से इंटरफेयर कर रहे हैं। एक जो पॉलिटिकल इनके मन में टीस हमारे प्रति थी ही, प्लस इनको लगा कि हम इनके किसी पर्सनल मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको लेके चलते फिर उन्होंने 2.5 महीने बाद ये प्लान करके वहाँ के लोगों के साथ हम पे ये मुकदमा लिखवाया। आपकी सारी बातें यहाँ तक मुझे समझ आ रही हैं। आप तो खुद लॉ कर रही हैं, लॉ आप प्रैक्टिसिंग है शायद? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। अच्छा, आपने लॉ पढ़ा है? मैंने लॉ पढ़ा हुआ है एंड नाउ आई एम अ लॉयर। अच्छा, आप लॉयर भी हैं। अब मुझे ये बताइए, इस चीज़ को, आपकी सारी बातें यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि पहले मामला नहीं हुआ, 2.5 महीने बाद जोड़ा गया, पर जांच पूरे मुद्दे की CBI ने की है और उसके आधार पर ही गिरफ्तारी की है। तो आपको क्यों लग रहा है कि कोई सबूत नहीं थे या क्या कमी थी? मैं एक चीज़ आपने मेंशन की, मैं बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूँगी। जांच शुरू होने से पहले ही मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जांच गिरफ्तारी करके जांच हुई है इस केस में, ऐसा नहीं है कि जांच करके गिरफ्तारी की हुई है। और जिस तरह का दबाव संस्थाओं पे बनाया जा रहा है, जिस तरह का दबाव उस वक्त बनाया गया था,
उसके चलते सिर्फ इनकी टेस्टिमनी पे हम पे चार्जशीट भी फाइल हुई थी, सिर्फ इनकी टेस्टिमनी पे हमें ट्रायल कोर्ट से भी सज़ा हुई है। बट वी हैव एम्पल प्रूफ कि हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि इनकी टेस्टिमनी में इतनी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, ना कि सिर्फ टाइम स्टेटमेंट इन्होंने बार बार बदले हैं। सो अंडर पॉक्सो देयर इज़ अ लॉ कि अगर टेस्टिमनी स्टर्लिंग क्वालिटी की है सो यू कैन कन्विक्ट द पर्सन। इस वजह से मेरे पिता का कन्विक्शन हुआ है, बट वी विल प्रूव कि स्टेटमेंट स्टर्लिंग क्वालिटी की नहीं है, एम्पल उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन है, प्लस हमारे CDRs ये उस वक्त फ़ोन पे बात करें, ऑल द साइंटिफिक एविडेंस इज ऑन आवर साइड। अच्छा, तो ये एविडेंसेस तो पहले भी रहे होंगे जी, ट्रायल कोर्ट में भी आपने दिखाए होंगे, वहाँ आपको उसका फ़ायदा नहीं मिला? मीडिया ट्रायल के चलते आई थिंक हमारे एविडेंसेस साइडलाइन कर दिए गए और वहाँ से हमें सिर्फ इनकी टेस्टिमनी पे कन्विक्शन मिली। बट वी हैव होप फ्रॉम द जुडिशरी। अपील का प्रावधान इसीलिए बनाया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो सज़ा हुई है वो गलत हुई है, आपके सबूत नहीं देखे गए हैं, तो आप हायर कोर्ट में अपने लेके आइए सबूत और दिखाइए कि ये इतने सबूत होते हुए भी हमको सज़ा सुना दी गई। सो हम अपील में हैं, माई अपील इज़ पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। और ऐसा नहीं है कि इस बार जब हमने सस्पेंशन आर्ग्यू किया है सिर्फ एक पॉइंट पे आर्ग्यू किया है, ये जो सारे मुद्दे मैं आपके सामने उठा रही हूँ ये हमने सस्पेंशन के वक्त भी आर्ग्यू किए थे कि ये इनकी उम्र बड़ी है, ये फ़ोन पे बात कर रही थी, मेरी लोकेशन नहीं है वहाँ की, तो क्या प्रूफ है? क्या एक भी प्रूफ है कि ये घटना घटित हुई है? इनफैक्ट ऑल द एविडेंस, जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ऑन द कॉन्ट्ररी पॉइंट करिए कि ये घटना हो ही नहीं सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि ऐसी कोई घटना 4 जून को इनके साथ हुई है। ठीक है, अब मैं इस पे आती हूँ कि आपकी छोटी बहन है, उन्होंने एक इमोशनल लेटर जो था वो लिखा हुआ था, ये कहते हुए कि एक तरफ आप उन्नाव की बेटी की बात कर रहे हैं और हम भी उन्नाव की बेटी हैं। आप लोगों को इस केस के चलते कुछ ज़्यादा, मतलब आप लोगों की ज़िंदगी पे इसका क्या फ़र्क पड़ा है जो उन्होंने लेटर में लिखा? इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। मैम, पिछले 8 साल से वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस। हमने हर चीज़, हमने आज तक मीडिया में या हम हर चीज़ का लीगल रिकॉर्स ही हमने ढूंढा है, हमने कभी मीडिया में भी इसकी बात नहीं की। डिस्पाइट हैविंग ऑल द प्रूफ वी डिड नॉट कम आउट इन द मीडिया और अलेज एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी। हम दोनों बहनें पिछले 8 साल से बहुत गंदी, बहुत अभद्र टिप्पणियाँ सुनते आ रहे हैं। हम निकलते हैं, वी आर बोथ वर्किंग वुमेन नाउ। हम कॉलेज में थे जब ये घटना हुई, मेरी बहन तो कॉलेज में भी नहीं थी, वो स्कूल में थी, तो वो तब से झेलती आ रही है। तो बहुत मेरी मदर ने कितना कुछ झेला है। हम घर से जब कभी भी बाहर निकलते हैं तो अंदर एक डर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव बना दिया गया है सिर्फ एक तरफ की बात सुन के। और मैं कहना चाहती हूँ जो नैरेटिव बनाया गया है वो बेहद ही गलत है। उसमें जो बातें बोली जा रही है, जो एक कहानी सुनाई जा रही है, शायद वो मुझे भी सुनाई जाती तो मेरी भी संवेदनाएं किसी एक ही तरफ होती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो कहानी बनाई गई है, जो कहानी दोहराई जा रही है बार बार, वो सच नहीं है। एम्पल एविडेंस है, दूसरी तरफ की भी बात सुने, दूसरी तरफ के पास भी कहने के लिए कुछ है। आप जब ये कह रही हैं तो मुझे अचानक वो बयान याद आ रहा है जहाँ पर जो उन्नाव पीड़िता की माँ है वो कह रही हैं, जैसे ही आपके फादर को बेल ग्रांट हुआ था उसके बाद उनका ये बयान आया था कि हमारे लिए ये दूसरी मौत जैसा है उनका बाहर आ जाना। हाउ डू यू सी दैट? शी इज़ अ पॉलिटिशियन। I will not comment anything about anybody unless it is out there. She's a politician. उन्होंने 2022 में उन्नाव सदर की सीट से इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, तो she knows what to say. वो एक अडल्ट औरत हैं और मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या एविडेंस है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ आउट देयर। देयर इज़ नो, हम पिछले 8 साल से मेरे पिता जेल में हैं, हम 2 बच्चियाँ हैं, क्या हमने कभी उनको कोई किसी तरह का थ्रेट पहुंचाने की कोशिश की है? मतलब, और वो हमेशा से सरकारी सुविधाएं, CRPF प्रोटेक्शन के बीच में रही हैं, तो ये अलेज करना बहुत ही गलत है। बहुत ही शर्म की बात है कि वो 2 बच्चियों के बारे में इस तरह बोल रही हैं। नया साल शुरू हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस साल से आपको? उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, उम्मीद है कि किसी भी एजेंसी पे इस तरह का अनड्यू प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, और उम्मीद है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी अपनी तरफ से कि प्लीज़ आप भी सही तरीके से सही रास्ता अपनाएं। टेक अ लीगल रिकोर्स। आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स अवेलेबल हैं, आपके पास बेस्ट लीगल एडवाइस है। आप भी लीगली लड़ें इस मुकदमे को, और इस तरह का जिस तरह का रास्ता इस बार अपनाया गया वो अपनाने से परहेज़ करें। आप खुद एक महिला हैं, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, देश में महिलाओं के प्रति अपराध और लीगल सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक बेटी भी हूँ, और ना मैं अपने पिता को डिफेंड इसलिए नहीं कर रही कि मैं उनकी बेटी हूँ,
मैं अपने पिता को डिफेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो इनोसेंट है। हैड ही नॉट बीन इनोसेंट आई वुड नेवर हैव डिफेंडेड हिम। मेरा फर्स्ट सेंटेंस यही था कि अगर उन्होंने देखा भी है और आप मुझे प्रूफ दे देती हैं सामने से कि उन्होंने आपके देखा भी है, तो आप फांसी पे चढ़वा दीजिए, मैं अगले दिन से कोर्ट जाना बंद कर दूंगी। लेकिन देयर इज़ नो प्रूफ, माई फादर इज़ एन इनोसेंट मैन। और मैं चाहती हूँ कि जो सिचुएशंस है वो इम्प्रूव हों, सारी जो लोग एक्चुअली पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, और मैं आगे लड़ती भी रहूँगी। मैं कह तो रही हूँ, अगर मुझे भी ये कहानी, जो कहानी आप सभी के बीच में रखी गई, सुनाई जाती, तो शायद मेरी भी संवेदना एक ही तरफ होती, लेकिन आप लोग के बीच में सही कहानी पहुँचना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या कह रही हैं कि इनके पास तमाम वो सबूत हैं जो ये चाहती हैं कि कोर्ट निष्पक्ष तरीके से देखें और उसके बाद जो फैसला है वो दें। इन्हें उम्मीद है कि नया साल इनके लिए नई उम्मीदों के साथ आएगा और इनके परिवार को न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।